हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल के ऊपर। और आज जिस तरीके से बाज़ारों ने काम किया वो एक्चुअली उसी तरीके से था जिस तरीके से हमने कल इसकी जो है कल्पना की थी। और ये जो कल्पना की थी हमने यही कहा था कि बाज़ार ऊपरी लेवल पर शायद अटक सकते हैं, आज अटके भी। और मैंने एक और भी बात लिखी थी कल कि वैल्यूएशन रिस्क जो है बाज़ारों के अंदर है। क्वार्टरली रिजल्ट्स इतने अच्छे नहीं आए थे। विश्व के बाजार अपने 52 वीक लो के आसपास चल रहे हैं, हम अपने 52 वीक हाई के आसपास चल रहे हैं। चलिए हम मानते हैं कि कुछ इनहेरेंट स्ट्रेंथ जो है हमारे बाज़ारों में होगी, बट फिर भी कुल मिलाकर हमारे बाज़ार जो है अब ऊपरी लेवल पर अटक सकते हैं और अटकने की संभावना जो है बनी हुई है। और जो स्मार्ट प्लेयर्स हैं, शायद जिन्होंने बाज़ार की इनिशियल तेज़ी की होगी, यानी कि जो तकरीबन 1.5-2 महीने के आसपास जब जून के लो लगे थे और उसके बाद जो तेज़ी हुई है जुलाई, अगस्त और अभी सितंबर में जो हो रही है, तो ये जो तेज़ी थी उसके जो सूत्रधार थे, मुझे लगता है कि वो शायद अब प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। क्योंकि आज प्राइस एक्शन देख के कुछ ऐसा ही लगा कि शायद वो अपना धीरे धीरे माल ऑफलोड कर रहे हैं। अब शायद वो नई तेज़ी नहीं करना चाहते हैं। और यही जो सारे सिम्टम्स हैं ये आपको ऑप्शन चेन के डेटा से भी नज़र आएंगे। तो कुल मिलाकर मुझे ऐसा लगता है कि बाज़ार अपने ऊपरी लेवल पर अटक रहा है और 18,000 के लेवल्स जिस तरीके से छुए थे उस लेवल्स को जो है निफ्टी सस्टेन नहीं कर पाया। और आज की अगर हम चर्चा की बात करें तो आज सुबह ही ये बात स्पष्ट होती हुई नज़र आ रही थी कि भाई आज शायद बाज़ार अटकेंगे। और बाज़ार जहाँ पर खुले, हालांकि उसके नीचे क्लोज हुए हैं, तो एक रेड कैंडल आपको देखने के लिए मिली। और ऐसे कोई नकारात्मक संकेत नहीं थे, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेशनली डाउ जोन्स की क्लोजिंग थी वो बहुत ज़्यादा वीक नहीं थी। और ऐसी वीकनेस के अंदर तो हमने बहुत अच्छी तेज़ी की है अभी पिछले हफ्तों के दौरान। लेकिन बाज़ार हमारे ही आज थकते हुए नज़र आ रहे थे। और थकावट कहाँ से आ रही थी, क्यों मुझे ऐसे संकेत मिल रहे थे, वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। जब बाज़ार सुबह खुले तो आप निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखते। जब आप निफ्टी के कंपोनेंट्स को देखते तो आपको तीन ही चीज़ समझ में आती। पहली बात ये समझ में आती कि भाई आज एफएमसीजी जो है बुल्स ने ऊपर टांग दिया है, यानी कि आज बाज़ार को रोकने का काम एफएमसीजी शेयर्स का है। इसका मतलब है कि आज एफएमसीजी शेयर्स बाज़ार को गिरने से रोकेंगे या बाज़ार को बढ़ाएंगे। तो ये बात क्लियर हो गई थी कि आज डिफेंसिव का दिन है। दूसरा जो संकेत मिल रहा था वो हमें मिल रहा था कि जो बैंकिंग स्टॉक्स है उनमें सुबह से ही ऊपरी लेवल पर एक हल्की सी सेलिंग स्टार्ट हो गई थी और फिर वो धीरे धीरे बढ़ती रही। तो ये संकेत, दूसरा संकेत हमें मिल गया था कि भाई साहब आज जो सेलिंग है वो बैंकिंग स्टॉक्स में हावी हो रही है। तो आज बैंकिंग स्टॉक्स जिस तरीके का प्राइस एक्शन दिखाते हैं उस तरीके का प्राइस एक्शन नहीं था। और तीसरी बात ये थी कि जो पूरे एशियन मार्केट्स थे वो भी वीकनेस के संकेत दे रहे थे। तो अगर हम तीन चीज़ों को देखें कि भाई एफएमसीजी डिफेंसिव काम कर रहा है, अब आज जो बैंक्स जो पूरे बाज़ार को ऊपर लेके आए हैं वो आज थोड़ा सा आराम करने के मूड में है, और तीसरी बात जो एशियन मार्केट्स है वो कमज़ोर है। तो इन तीनों पैरामीटर्स को अगर हम देखते तो हमें पता चल गया था कि बाज़ार आज ऊपरी लेवल पर अटकेगा, और वैसा ही आज लगभग हुआ भी। और तकरीबन 11:30 बजे बाज़ार ने बहुत बढ़िया डिप दिया और ऊपर से बाज़ार को पटक के मारा गया और विद वॉल्यूम। और तकरीबन 12 बजे के आसपास जो है दिन में आज की जो है लोज लगे, और उस समय पर ऐसा लगा कि आज तो गई भैंस पानी में। लेकिन जब 12:30 बजे तो 12:30 बजे भैंस पानी में नहीं गई थी, और ये निश्चित हो गया था कि भैंस की जगह भैंसा निकल कर आया है, यानी कि बुल निकल कर आया है, और उसने फिर बाज़ार को ऊपर की तरफ खींचना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर आज भैंस पानी में नहीं गई। और लेकिन एक समय बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि यार ये वॉल्यूम के साथ सेलिंग हो गई, और निफ्टी बैंक भी 40,000 को तोड़ के नीचे की साइड चला गया, और अगर यही थोड़ी देर और होगा तो बाज़ार तो बहुत ज़्यादा वीक हो जाएगा। लेकिन बाज़ार झट से 1 घंटे के अंदर, 1 घंटा भी नहीं बोलूँगा मैं, आधा पौना घंटे के अंदर ही बाज़ार ऊपर आया। और 12:30 बजे जो भैंस डूबने की हम संभावना मान रहे थे कि आज गई भैंस पानी में, उस पानी में से भैंसा निकल कर आया। तो बुल्स को वहाँ पर राहत की सांस मिली और भैंसा बड़ी तेज़ी के साथ निकल कर आया, और बैंक निफ्टी ने आधे घंटे के अंदर ही 300 पॉइंट की रैली की। और उसके बाद ऊपरी लेवल पर भैंसा कहा भाई मैं भी थक गया, तो भैंसा ने कहा भाई आज मैं नहीं दौड़ूंगा और बस मेरा काम है, मैं पानी में से निकल कर आ गया हूँ, दौड़ मैंने लगा दी है, अब मैं करूँगा आराम। और वो आराम करने चला गया
और जैसे ही आराम करने गया तो बाजार तकरीबन बैंक निफ्टी 100 से 150 पॉइंट नीचे आ गया और निफ्टी तकरीबन 40 पॉइंट के आसपास की कमजोरी करता हुआ नजर आया। तो शाम को भैंसा सोने चला गया। अब भैंसा कल आएगा या नहीं आएगा, मैं बुल्स की बात कर रहा हूँ, इसके बारे में हम चर्चा जो है आज कर ही रहे हैं। तो अब यहाँ पर जो पैटर्न हमें देखने के लिए मिल रहा है, अब थोड़ी सी पिक्चर निफ्टी में थोड़ी सी क्लियर होती हुई नज़र आ रही है। आप देखिएगा निफ्टी में जिस तरीके से रैली हुई थी, उस रैली के अंदर जिस तरीके से बाज़ार नीचे आए, उसके बाद बाज़ार ऊपर गए। अभी ये जो कंसोलिडेशन का दौर है ये अभी भी अनडिसाइसिव है, लेकिन हमें संकेत ऐसे लग रहे हैं अभी, क्योंकि मैं जब ऑप्शन चेन के डेटा को देख रहा था और जो वैल्यूशंस हैं, कि बाज़ार शायद इस तरीके का पैटर्न आगे चल के बना सकता है। अब ये अगर एम पैटर्न बनता है तो आप एक्सपायरी तक यानी कि मंथली एक्सपायरी तक यहाँ तक भी आ सकते हैं जहाँ मैंने लाल निशान लगाए। तो मैं वैल्यू बोलूँगा नहीं, जो लग रही है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और दूसरे चांसेस ये हैं कि यहीं से कंसोलिडेट होकर बाज़ार यहाँ पर जाए। बट भैया मुझे ना वैल्यूशंस, पूरे इंटरनेशनल माहौल, उन सबको देखते हुए अभी तो नहीं लग रहा। और अभी हम इंतज़ार कर रहे हैं, पता है किसको? FOMC की जो मीटिंग, यानी कि फेडरल रिजर्व जो आज रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने हैं, वो तो निश्चित है, वो 0.75 बढ़ेंगे तो बाज़ार उसको एडजस्ट करके बैठा हुआ है, वो डिस्काउंटेड है। 0.5% बढ़ेंगे भाई, बाज़ार डाउ जोन्स रैली कर देगा। तो उस केस के अंदर हो सकता है कि आपको इस तरीके की एरो लगे, पर मुझे फिर भी नहीं लगता सस्टेनेबिलिटी इंडिया के बाज़ारों में नहीं है। अब इंडिया के बाज़ार डीकपल कर रहे थे पिछले 10-15 दिन से, अभी भी मुझे लग रहा है डीकपल करेंगे। अभी डाउ जोन्स को शायद फॉलो करने के मूड में नहीं है हमारे जो बाज़ार है। तो जिसकी वजह से मुझे लगता है कि बाज़ारों के अंदर जो बड़े प्लेयर्स हैं वो अच्छे खासे प्रॉफिट पे है। तो एक प्रॉफिट बुकिंग जो है देखने के लिए मिलनी चाहिए। अभी भी मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बड़ी गिरावट आएगी, बट प्रॉफिट बुकिंग जो है हमें देखने के लिए मिलनी चाहिए। और जिसकी वजह से जो मैंने पैटर्न आपके साथ दिखाने की कोशिश की है कि भाई फ्यूचर में किस तरीके के होने की संभावना है, वो मुझे लगता है। और आज की अगर हम कैंडल की बात करें, अगर हम कैंडल की भी अगर आज बात करें तो कैंडल किस तरीके की थी? कैंडल बीच में फंस गई, यानी कि जो दो कैंडल्स थी उनके बीच में, और डोजी टाइप ऑफ कैंडल्स ही है। तो ऐसी कैंडल अनडिसाइसिव होती है। लेकिन ऑप्शन चेन के डेटा को अगर आप इसके साथ कोरिलेट करेंगे, और मुझे लगता है कि अगर डाउ जोन्स ने अगर कुछ बहुत बड़ा नहीं किया, देखिएगा हम उससे रिलेट करें ना करें, बट एक बार एलिमेंट्री रिएक्शन जरूर आता है, जो शुरू के 15-20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे का है, तो वो ज़रूर रिएक्ट करता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अभी हमारे बाज़ार जैसे ऊपर की तरफ जाएंगे, सेल ऑन राइज वाले ही रहने वाले हैं। ITC, HUL और ब्रिटानिया आज 3 पॉजिटिव साइड में। इसके अलावा बजाज फाइनेंस और रिलायंस। कमजोरी कहाँ थी? अदानी पोर्ट्स, HDFC, L&T, श्री सीमेंट और TCS। और श्री सीमेंट आज का टॉप लूजर था निफ्टी के अंदर। TCS पे भी जो है नज़र बना के रखिएगा, 3000 के आसपास आ गया। और शायद अगर 3000 का लेवल टूटता है तो आपको 2800 तक के लेवल भी देखने के लिए मिल सकते हैं। बट मैं आपको यही बोलूँगा भाई साहब, जब 2800 रुपये आए ना, और बाज़ार में बहुत शोर हो रहा होगा भाई IT ख़त्म हो गया, IT ये हो गया, कमजोरी होगी, मुझे तो इन लेवल पे भी ठीक लग रहा है। और आपका अगर 6 महीने या साल भर का नज़रिया है ना, तो मुझे लगता है भाई साहब जो टूट रहा है ना वो लेने लायक है। और चाहे TCS है, चाहे इन्फोसिस है, मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक अच्छे इन्वेस्टर हैं तो ऐसे भाव के ऊपर जो है इस तरीके के शेयर जो है छोड़ने चाहिए। मुझे लगता है अभी भी 200 रुपये तक की और गुंजाइश हो सकती है। अगर थोड़ा सा अगर माहौल और ख़राब होता है तो 2800 के लेवल भी हो सकता है TCS मिले, बट ये 3000 के भाव भी अच्छे भाव है खरीदने लायक। एडवांस डिक्लाइन रेशियो की अगर हम बात करें तो आज जिगजैग थी, क्योंकि वोलेटिलिटी थी जो हमने आपके साथ बात की। घटने वाले शेयर्स आज भी कम थे, बढ़ने वाले ज़्यादा थे। लेकिन ये स्थिति आपको जल्द ही बदलती हुई नज़र आएगी, 1-2 दिन के अंदर फिर दोबारा से ऐसी हो जाएगी। बट क्योंकि जब गिरते हैं ना तो बाजार एक ही दिन में 4-5 दिन का गिर जाते हैं, तो ये बात फिर उसको चढ़ने में 3-4 दिन लगते हैं। उसी जो गिरावट वो 1 या 2 दिन में करते हैं, उसको चढ़ने के लिए 3 या 4 दिन चाहिए। ब्रिटानिया इंडस्ट्री, HUL और ITC 3 टॉप गेनर देख लो आप। FMCG है, फिर हॉस्पिटल का शेयर है, फिर बजाज फाइनेंस, कोल इंडिया, टेक महिंद्रा, महिंद्रा एंड महिंद्रा और रिलायंस। कमजोरी कहाँ थी? श्री सीमेंट। सीमेंट के अंदर बहुत अच्छी तेज़ी चल रही थी, अंबुजा सीमेंट में भी अच्छी तेज़ी चल रही थी, ACC में भी अच्छी तेज़ी चल रही थी। अदानी जी ने ले ली है,
लेकिन अभी प्लेस की खबरें आ रही थी कि भाई ये प्लेस कर रहे हैं, तो जो शेयर्स प्लेस की वजह से जो अंबुजा शेयर्स के अंदर शेयर्स प्लेस किया तो उसकी वजह से शायद थोड़ी सी कमजोरी हो रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाई अगर वो शेयर अब अदानी का हो गया है तो वो शायद अदानी जी की तरह ही रिएक्ट करेगा। तो बेशक से आज उसमें 4-5% से ज़्यादा की गिरावट थी, लेकिन जो सटोरी हैं वो शायद उसको नीचे नहीं रहने देंगे। मेरी कोई बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, बट मैं जिस तरीके का प्राइस एक्शन अदानी ग्रुप के बाकी शेयर्स में वो उस लाइन के हिसाब से मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। अदानी पोर्ट्स, पावर ग्रिड, इंडसइंड बैंक, अल्ट्राटेक, ये सब कमजोरी में थे, किसी में आज थे ही कमज़ोर। निफ्टी बैंक 41,203 और भाई सब सेम वही चीज़ है। आज का लो देखिएगा कितना, 40,889, यानी कि 40,900 को जब तोड़ा तो मैंने आपको बोला था ना भैंस गई पानी में, ऐसा लगा और वॉल्यूम भी बढ़ गए थे। लेकिन फिर बाद में भैंसा निकल कर आया, यानी कि बुल्स फिर दोबारा से हावी हुए और शाम को फिर बुल्स कह रहे भाई अब हमें आराम करने दो, अब कल देखेंगे। अब कल किसकी बारी है। चार्ट अब थोड़े से जिस तरीके से स्टेट में चल रहे थे, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन वाले दौर में, तो यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि शायद एक डिस्ट्रीब्यूशन टाइप हो, पैटर्न क्रिएट हो और यहाँ पे शायद एक डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो बाजार बहुत जल्दबाजी में ना टूटे, लेकिन सेल ऑन राइज रहने वाले हैं और बहुत ही जल्द इसका जो पैटर्न है, हालांकि निफ्टी के मुकाबले में ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के मुकाबले में। तो अगर यहाँ पर सेलिंग आएगी, प्रॉफिट बुकिंग होएगी तो भी ज़्यादा होगी, लेकिन इसमें निफ्टी की तरह एम टाइप ऑफ पैटर्न नहीं बन रहा है अभी। तो फिर भी आज पहली बार ऐसा आपको देखने के लिए मिला होगा कि निफ्टी बैंक थका आज, क्योंकि अभी पिछले हफ्ते में भी नीचे तो आया था लेकिन बड़ी ज़ोर से ऊपर आ रहा था, वॉल्यूम इस तरीके के नहीं थे। तो पिछले 4-5 दिनों में निफ्टी बैंक ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा कंसोलिडेशन या डिस्ट्रीब्यूशन टाइप ऑफ पैटर्न तैयार कर रहा है। ऊपरी लेवल पर एक अच्छी खासी सेलिंग आ रही है, तो उसका दबाव शायद हमें लग रहा है कल भी जो है देखने के लिए मिलेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि शायद एक्सपायरी आपको 41,000 के नीचे शायद देखने के लिए, या तो 41,000 के आसपास हो। और बट मेरा व्यू है कि 40,800 के भी अगर बाजार नीचे चला जाए तो कोई गुरेज नहीं होगा, और 40,500 के आसपास भी जो है एक्सपायरी हो सकती है निफ्टी बैंक की। बट मोस्ट प्रोबेबली जहाँ पर प्राइस है 41,000 और 41,000 के बाद 40,800 एक अच्छा खासा जो है जोन है जहाँ पर बाजार रुकने की कोशिश करेगा। लेकिन एक्सपायरी है तो हो सकता है कि हीरो जीरो कॉल जब एक्टिव हो तो 40,800 भी टूट जाए और 40,500 और उसके नीचे के लेवल भी हो सकते हैं। बट 40,500 एक अप्रोप्रिएट लेवल शायद मुझे लगता है। कोटक महिंद्रा, एसबीआई, इंडसइंड बैंक, एक्सिस बैंक, एचडीएफसी सब गिरावट में थे। बहुत कम समय ऐसा भी हमने देखने के लिए मिला पिछले 1 से 1.5 महीने के दौरान कि भाई निफ्टी बैंक के सारे शेयर माइनस में। आप देखिएगा आपको मिलेगा नहीं 1.5-2 महीने के अंदर। तो ये भी एक इंडिकेशन है कि भाई सब थोड़ा सा अगर थक रहे हैं तो एफआईज अभी मामूली से सेलिंग कर रहे हैं। डीआईज ने मामूली सी बाइंग की, 461 करोड़ की एफआईज की सेलिंग थी कैश मार्केट में। डीआईज ने उससे ज़्यादा तो खरीद लिया। एफआईज ने इंडेक्स फ्यूचर्स बेचे आज 1092 करोड़ के, उसके बाद स्टॉक फ्यूचर्स बेचे 1452 करोड़ के। और अगर उनके ऑप्शन चेन के डेटा को भी देखेंगे तो वो भी शायद थोड़े से कॉन्फिडेंट नहीं है, बट मुझे लगता है इसमें पुट की मात्रा काफ़ी अच्छी हो सकती है क्योंकि बाजार ऊपरी लेवल पर अटक रहे हैं। तो एफआईज की जो इंडेक्स ऑप्शंस हैं उसको अगर हम थोड़ा सा ध्यान देने की कोशिश करें और इंडेक्स फ्यूचर शॉर्ट है तो हो सकता है कि उन्होंने हेज भी की हो, तो थोड़ा कॉल की मात्रा भी ज़रूर से ज़रूर होगी इंडेक्स ऑप्शंस में और पुट की मात्रा भी ज़रूर होगी। तो ये जो भी ऑप्शन चेन ऑप्शंस जो इन्होंने खरीदी हुई हैं वो शायद बहुत बड़ी मात्रा में नहीं है, लेकिन पिछली एक्सपायरी से और जो ऑप्शंस हैं वो 6,000 करोड़ की इन्होंने खरीदी, 4 की बेची, फिर 1,500 और 2,900। तो ये भी कोशिश करेंगे एक बड़ा मूव आए और 41,000 के आसपास बाजार सेटल ना हो, क्योंकि अगर 41,000 होंगे तो ऑप्शंस के सारे प्रीमियम डिके हो जाएंगे। तो ये भी चाहेंगे कि बाजार थोड़ा सा अच्छा मूव करे, तो वो भी संकेत जो है हमें देख रहे हैं, क्योंकि ऊपर खींचना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है तो शायद बाजार को नीचे धकेलना ज़्यादा आसान है। तो 40,500 के आसपास शायद ये ऑप्शंस की जो प्रीमियम है वो भी इसी तरीके को जो है जो फॉलो करने की कोशिश करें। इसके बाद अगर पुट कॉल रेशियोज देखें तो अब 1 के ऊपर आ गई है, तो हालांकि अभी न्यूट्रल है। बहुत लोग बोलते हैं यार अब तो बाजार ओवरसोल्ड हो गया, बट ऐसा नहीं है। डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज की स्लाइड ठीक नहीं है। ब्रेंट क्रूड भी देखिएगा $90 के आसपास जो है ट्रेड कर रहा है, अभी 90 के नीचे आ गया था। और अभी देखिएगा FOMC की जो मीटिंग है फॉरवर्ड ओपन मार्केट जो कमेटी है उसकी जो मीटिंग है आज,
तो रेट ऑफ इंटरेस्ट डिसाइड करने हैं, आप उसको फेडरल रिजर्व समझिए। तो फेडरल रिजर्व ने डिसाइड करने रेट ऑफ इंटरेस्ट। आज ऑप्शन चेन के डेटा कमज़ोर है। आप कहेंगे सर ऐसा कैसे कह सकते हैं आप कि ऑप्शन चेन के डेटा कमज़ोर है? आइएगा मैं वही बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखिए निफ्टी की पुट साइड, ऑप्शंस की पुट साइड 17,600। बाजार दूर है यहाँ पे, और मैं तो आपको ये बोल रहा हूँ कि ये तो एक्सपोर्ट है, और वहाँ से भी 48,000 पुट ऑप्शंस अनवाइंड हो गई। बहुत बड़ा अमाउंट है ये। 1 लाख थी, 1 लाख से घट गई 48,000, अब 64 रह गई है। उसके बाद 23,701 17,650 में अनवाइंड हो गई। चलिए बात समझ में आती है कि भाई यहाँ पर थोड़ा सा डर का माहौल है। तो ये जो डर का माहौल है ये बता रहा भाई 17,600 साफ हो सकती है। क्या कॉल साइड में भी अनवाइंडिंग हुई है? कॉल साइड आपको कहीं अनवाइंडिंग नज़र नहीं आएगी, मामूली सी है, बट ये इरेलेवेंट है। अब इन द मनी पुट के अंदर, क्योंकि इन द मनी पुट अनवाइंड होने का मतलब ये है कि भाई पुट राइटर को पता है भाई अगर बाजार अंदर घुस गया ना तो फ्यूचर की तरह पैसे देने पड़ेंगे। तो अब पुट के जो सेलर्स हैं उन्होंने भी अनवाइंडिंग की है। 17,800 में भी की है, 17,900 में 12,000 कॉन्ट्रैक्ट है, 17,800 में 35,000। तो ये गिरने से, यानी कि जो तेजी करने वाले जो पुट राइटर्स हैं, अभी गिरने से डरने वाले लोग अपनी पोजीशंस को लाइट कर रहे हैं। तो ये भी संकेत दे रहे हैं कि बाजार ऊपरी लेवल पर अटकेंगे और थोड़ी सी कमजोरी का जो है अनुभव आपको शायद कल देखने के लिए मिले। ये और अगर कॉल साइड में देखें तो कॉल साइड में तो बिल्कुल भी डर नहीं है। 17,800 की कॉल में 35,000 आज भी लिखे हैं, 17,700 में 34,000 कॉन्ट्रैक्ट आज भी लिखे गए हैं, 17,900 के अंदर 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे गए हैं, 18,000 में 36,000 कॉन्ट्रैक्ट लिखे हैं। तो कॉल राइटर तो डर नहीं रहे। तो इसका मतलब क्या है कि भाई कॉल राइटर आश्वस्त होकर बैठे, बाजार ऊपर आएगा बेचना शुरू कर देंगे। तो सेल ऑन राइज लग रहा है। और 17,600 की पुट में अनवाइंडिंग हो गई तो भैया साफ साफ डर लग रहा है तेजी करने वालों को कि भाई बाजार गिर गया ना तो बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। तो वो जो पुट राइडर्स हैं वो अनवाइंड कर रहे हैं पोजीशन। अब बैंक निफ्टी में इतना नहीं डर रहे, लेकिन बैंक निफ्टी में इन द मनी पुट देखिएगा अनवाइंड हो गई है। 41,400 में 25,000, 41,500 में 31,000, 41,300 में 9,000 कॉन्ट्रैक्ट ये अनवाइंड हो गए। राइटिंग है नहीं, 41,000 पे केवल 11,000 कॉन्ट्रैक्ट आज लिखे गए। कॉल साइड में अगर हम देखें तो 41,200 में 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 41,100 में 20,000 कॉन्ट्रैक्ट, 41,400 में 19,000। तो अनवाइंडिंग नहीं, अनवाइंडिंग एक ही जगह है 41,600 में 12,250। तो जो बाकी आसपास की कॉल राइटिंग है वो ज़्यादा है, पर बैंक निफ्टी के मुकाबले में निफ्टी ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ रहा है ऑप्शन चेन के हिसाब से। तो आज की चर्चा यहीं तक। ये एनालिसिस आपको कैसा लगा जरूर से जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो देखने के धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।